मैं अभी जसपाल सिंह जी के साथ हूं, जो 104 डिपोटीज़ में एक डिपोटीज़ है, जो फरवरी 5 को अमृतसर में लैंड हुए थे। अभी हम उनसे बात करेंगे उनकी जर्नी टू यूएस के बारे में। आपको बता दें कि 2022 में जसपाल जी अपने गांव गुरदासपुर से यूके गए थे। 2 साल यूके रहने के बाद उन्होंने यूएस जाने का फ़ैसला लिया और ये फ़ैसला उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग रहा। जो जर्नी थी वो बहुत ही हैरोइंग जर्नी थी उनके लिए। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये फ़ैसला क्यों लिया और जब वो वापस आए तो किस तरीके का महसूस कर रहे हैं वो, क्योंकि वो बोल रहे वो खुश नहीं है वापस आके। वो बोल रहे इतना पैसा लगाकर हम गए और कुछ भी कमाकर वापस नहीं आए। अभी हम बात करेंगे जसपाल जी से। नमस्कार, आपका द प्रिंट में स्वागत है। पहला सवाल मेरा यही, और सब आपसे पूछ रहे हैं, सुबह से आप गिरे हुए हो मीडिया वालों से कि आप गए आए कैसा रहा, मगर मैं अपना पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप हमेशा ये चीज़ बोलते आ रहे हैं कि वापस आके वो खुशी नहीं हुई, ऐसा क्यों? वापस आके खुशी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे 40 लाख रुपया लग गया। तो मैं यही सोच रहा हूँ मैं 40 लाख कैसे पूरा करूँगा, और कर्जा मेरे सिर पे इतना चढ़ गया है। तो अभी मैं इसलिए खुश नहीं हूँ। बस खुश ये हूँ कि चलो मैं अपनी जान बचा के अपने परिवार में आ गया हूँ, बस यही है। पहले आप यूके गए, आपने बोला 2 साल आपने यूके में इधर उधर काम करके पैसे कमाए, और उसके बाद आपको लगा कि यूके में एक ब्राइट फ्यूचर नहीं है, परिवार नहीं बुला सकते, तो आपने डिसीजन लिया कि आप यूएस जाएंगे। तो ये जो एजेंट है यूएस जाने के लिए, कहाँ पे मिले आपको और कैसे फिर यूएस की जो जर्नी है वो शुरू हुई? मेरे को फेसबुक के जरिए एजेंट का नंबर मिला था, उससे ऐसे बात होती रही यूएसए जाने के लिए। तो कैसे जर्नी शुरू हुई? क्योंकि आपने मेरे को अभी ऑफ रिकॉर्ड बताया कि जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी। कभी ब्राज़ील, कभी पनामा जंगल, कभी आप सी से गए, कभी आप जंगलों में 4-4 दिन बिना खाए पिए गए। तो थोड़ा सा बताइए। जर्नी तो ऐसे चालू जैसे ब्राज़ील से तो आगे बहुत ही टफ था। जंगल के रास्ते जाना, बाई रोड जाना, 4-4 दिन जंगल में रहा हूँ भूखा प्यासा, कोई खाने के लिए नहीं। बस ऐसे बहुत जाने दिक्कतों का सामना। बहुत सारी डेड बॉडीज भी देखी आपने, जो आपके तरीके के लोग जाना चाहते थे वो सरवाइव नहीं कर पाए। हाँ जी, मेरे को 3-4 डेड बॉडी मिली, पिंजर वगैरह मिले, जैसे भी हाथों में कड़े डाले होते पिंजर के, ऐसे बहुत डरावने से। तो बहुत देख के मन परेशान हुआ। जब कैलिफोर्निया पहुंचे तो क्या लगा कि चलो फाइनली अब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा, पर फिर क्या हुआ? जब पहुंचा, बॉर्डर क्रॉस करा, एक बार तो मेरे को खुशी हुई भी चलो मैं अपना जो सफ़र है तय करके अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गया हूं। पर जब उधर पहुंचा तो 11 दिन के बाद फिर वापस भेज दिया, तो बहुत दुख लगा। फिर इतना उधर जाकर सीधे अरेस्ट कर लिया गया आपको? हाँ जी, जब बॉर्डर क्रॉस करा तो उसी टाइम मेरे को अरेस्ट कर लिया गया बॉर्डर पेट्रोलियम ने। और फिर 11 दिन आप उधर के कैंप, जो कि एक जेल की तरह था, वहां रहे? हाँ, 11 दिन उधर मैं जेल में रहा, तो बहुत परेशानी आई। उधर क्या है, कोई खाने को प्रॉपर नहीं मिलता सही ढंग से, तो बहुत मुश्किल ही थी। और फिर जब आप फ्लाइट में, आपको बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह फ्लाइट में बिठाया गया, हाथ बांधे गए, पाँव बांधे गए, जंजीरों से बिठाया गया, और आपने बोला 4-5 घंटा फ्लाइट में बैठने के बाद जब आपने यूएस ऑफिशियल से पूछा तो आपको पता चला इंडिया आ रहे, तो पहले क्या लग रहा था आपको, कहाँ जा रहे हैं? पहले जब हमारे को हाथ घड़ी लगा के और पैरों में बेड़ियां लगा के बस में बिठा लिया गया, और बाद में बस से लेके प्लेन में बिठाया, तो हमको ऐसे लगा हमारे को जैसे दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, दूसरे कैंप में भेज रहे हैं। बट बाद में जब 6-7 घंटा जहाँ चला तो फिर हमने अफसर से पूछा भी हम कहाँ जा रहे हैं, वो बोलता आप इंडिया जा रहे हो। तो बहुत दुख लगा, फिर इतना पैसा लगा, इतना जंगल रास्ते में क्रॉस करके बहुत परेशानी आई थी जो जंगल में, तो हमारा तो पूरा सपना चोर हो गया। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा इतना पैसा लग गया, 40 लाख, मेरे को हेल्प की जाए मेरी, जो मेरा इतना पैसा लग गया कुछ ना कुछ तो मेरे को वापस। और आपके जैसे बहुत सारे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी में बच्चे हैं जो यूएस जाने का सपना देखते हैं, जो सीधे तरीके से नहीं जा पाते तो डंकी रूट से जाने का सोचते हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे?
मैं उनको यही कहना चाहता हूँ भी इतना पैसा लगा के मत जाओ, जो जाना ही है तो सही तरीके से प्रॉपर वीज़ा लेके जाओ, और इतना पैसा लगा के जाने का कोई फ़ायदा नहीं, गलत रास्ता नहीं चुनो, नहीं तो इधर ही आप इतना पैसा जो लगाते हो तो काम इधर ही करो अपना, कोई फ़ायदा नहीं उधर जाने का। शुक्रिया बात करने के लिए। मैं हूँ सागरिका किसू द प्रिंट के साथ गुरदासपुर पंजाब से।